नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। शनिदेव सबसे धीमे ग्रह हैं और इनकी जो चाल है वो बहुत धीमी तो होती ही है। साथ ही एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करने में लगभग 2.5 साल का समय लगाते हैं। हालांकि शनिदेव के बारे में एक बात और भी है कि यह हानिकारक यानी नुकसान पहुंचाने वाले ग्रह तो हैं, लेकिन आम तौर पर इनकी दशा के प्रभाव में उदासी, दुख, तनाव महसूस भी करते हैं लोग। तो अगर जन्म कुंडली में शनिदेव के स्थान कहाँ पे है, कहाँ बैठे हैं, ये भी निर्भर करता है आपके जीवन में कर्मों का फल कितना मिलेगा। लेकिन जब हम गोचर की बात करें तो शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में आएंगे। हालांकि 12 जो जुलाई है 2022 यहाँ से एक बार फिर से वक्री होकर मकर राशि में आएंगे और जनवरी 2023 से लेकर वो कुंभ में ही रहेंगे 2025 तक। तो ऐसे में आप सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कष्ट, दुर्घटना, बीमारियां, दुख, ये सभी चीज़ें इनके शनिदेव के परिवर्तन में होती हैं। लेकिन जिस व्यक्ति पर साढ़े साती ढैया हो उन पर ज़्यादा परेशानियां आती है। तो चलिए जानते हैं, मेष राशि से शुरू करते हैं। तो मेष वालों, 2022 की शुरुआत में शनिदेव आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे और थोड़ा सा संघर्ष तो है, लेकिन आपके जो सहकर्मी हैं आपकी योग्यता को पहचानेंगे और फिर आप अपनी काबिलियत के बल पर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो लोग सिविल सेवक हैं उनके लिए सकारात्मक छवि आपको बनाना है और यही छवि आपको आगे चलकर आपको तरक्की के मार्ग पर ले जाएगा। हालांकि मेहनत का फल देंगे कर्म फलदाता। और इस समय सस नामक महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है, तो यकीनन आपके जीवन में इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आप किसी भी तरह का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह समय बहुत अच्छा है। अपने कार्य को और अधिक उत्साहपूर्वक आप करते नजर आएंगे। तो शनिदेव जब कुंभ राशि में जाएंगे तो यकीन मानिए एक बार फिर से आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा, तो इससे बचिए। वृषभ वालों, वर्ष की शुरुआत में आपके कुंडली के 9वें भाव यानी भाग्य भाव में है और मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। हालांकि शनिदेव आपके इस भाव के बाद जैसे ही 10वें भाव में जाएंगे 29 अप्रैल को, तब शनि ग्रह की चाल चूंकि धीमी होती है, इसलिए शनिदेव आपके भाग्य भाव में स्थित हैं तो वो धीरे धीरे सकारात्मक प्रभाव दिलाएंगे। लेकिन जब 10वें भाव में जाएंगे तो पेशेवर जीवन में कुछ बढ़िया अवसर लाएंगे, मनचाही नौकरी मिलेगी, आपके साथ काम करने वाले लोगों का तालमेल बेहतर होगा। हाँ, इस समय आपके सहकर्मी के साथ अच्छे जो आपके मुलाकात है वो होंगे। इस समय अटके हुए कार्य को एक बार फिर से आप गति दे सकते हैं। बात करें अगर मिथुन राशि की, तो मिथुन वालों आपके ऊपर चल रही है शनिदेव की ढैया और इस समय आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि 29 अप्रैल 2022 से आपके नवम भाव में आएंगे, आपकी ढैया समाप्त होगी, लेकिन पूरी तरह से समाप्त जनवरी 2023 में होगी आपकी ढैया। आपके अंदर जो दुख है, तकलीफ है, उसको थोड़ा कम करेंगे राशि परिवर्तन करने के साथ ही जीवन आपका सामान्य रहने वाला है और अभी तक जो भी अटके हुए कार्य थे एक बार फिर से गति पकड़ेंगे। धैर्य के साथ, शांति के साथ आगे बढ़े, सकारात्मक प्रयास आप कीजिए। यकीन मानिए जुलाई के महीने में शनिदेव जब फिर से अष्टम भाव में आएंगे तो ऐसे में आप अपने खासकर हड्डियों की समस्या से आपको बचना है, और क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो कर्क वालों आपके सप्तम भाव में शनिदेव हैं अभी, और जैसे ही अष्टम भाव में आएंगे 29 अप्रैल को आपके ऊपर ढैया भी शुरू हो जाएगी। तो जीवन साथी के साथ संबंध आप बहुत अच्छे नहीं दिखते। आप महसूस करेंगे कि जीवन साथी आपको नज़रअंदाज कर रहा है। वैसे ढैया शुरू होने के बाद थोड़े से रिश्तों पर ध्यान देना होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपके माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है तो खुद को अकेला या भटका हुआ तनावपूर्ण महसूस कर सकते हैं, तो आपको ऐसे में बचना होगा। हालांकि रिश्तेदार की वजह से कोई गलतफहमी ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। और जुलाई के महीने में शनिदेव आपके सप्तम भाव में फिर से वापस जब आएंगे तब संभव है कि विवाहित जीवन में जो भी मतभेद है वो समाप्त हो जाए। बात करें अगर हम जो सिंह वाले हैं उनकी, तो सिंह वालों आपके छठे भाव में इस समय शनिदेव स्थित है, तो कानूनी मामले वगैरह में उलझ ना जाए। अगर उलझे हैं तो यहाँ पर हालांकि आपके पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन
एक खास ये बात है कि छोटी-छोटी बातों को लेकर इश्यू ना बनाएँ, जीवन साथी के साथ झगड़े ना करें। वैसे 29 अप्रैल से आपके विवाह स्थान पे जब शनिदेव आएँगे, तो पार्टनरशिप के व्यवसाय में थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होगा। हालाँकि भाग्य का साथ मिलेगा और आपका विवाह इस समय हो सकता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई पुरानी बीमारी है तो एक बार फिर से आप अपने ऊपर ख़्याल बनाए रखें। जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बढ़िया वक़्त रहेगा और ये समय कड़ी मेहनत का फल प्राप्त करने का है, तो मेहनत ज़रूर करें। जो आपके वरिष्ठ हैं, आपकी मेहनत का फल ज़रूर देंगे। कन्या राशि, कन्या वालों, आपके लिए शनिदेव का शुरुआत में पंचम भाव में है, तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में बाधाएं हैं, मन भटक रहा है, एकाग्रता भंग हो रही है। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बस यहाँ पर आपको थोड़ा फोकस करना है, गायत्री मंत्र पढ़ते रहें। हालांकि हर चुनौती से आप बाहर निकल आएंगे, लेकिन जैसे ही आपके छठे भाव में जाएंगे, तो कन्या वालों, आप खासकर जो लोग प्रशासनिक नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया वक्त रहेगा और इस दौरान कठिन परिश्रम से आप चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे। नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो सकारात्मक परिणाम मिलेगा और आपको ये सलाह दी जाती है कि बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करें और धन के मामलों में इसमें आपके लिए फ़ायदेमंद है। इस अवधि में किसी भी तरह का अगर कर्ज लेने की योजना बना रहे हैं, तो हाँ, आपको मिल जाएगा। पर अगर संभव हो तो पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। तुला राशि, आपके ऊपर अभी चल रही है शनिदेव की ढैया। 29 अप्रैल से आपकी ढैया समाप्त होगी, लेकिन जैसे ही वो एक बार फिर से 12 जुलाई को वापस आ जाएंगे मकर राशि में वक्री होकर, तो आपकी जो ढैया फिर से चालू होगी और जनवरी 2023 में समाप्त होगी। तो ऐसे में आपके घर की सुख शांति न भंग हो जाए, इसका ध्यान रखना है। अपनों के साथ किसी तरह का झगड़े लड़ाई ना हो, दुख निराशा जैसी चीज़ें हैं, मानसिक टेंशन है, तो आपको जाते जाते ढैया थोड़ा सा टेंशन तो देगा, पर समझदारी से चीज़ों को बेहतर करना होगा। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह करें। और जो विद्यार्थी हैं, आपको आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मनचाहा विद्यालय में एडमिशन मिलेगा। अगर आप खुद का व्यवसाय करते हैं तो अच्छा खासा लाभ होगा। मेहनत का फल देंगे कर्म फलदाता। लेकिन जुलाई के महीने में शनि वापस 5वें भाव में आएंगे, तो यदि आप अपना जमीन मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो वो जरूर आपका होगा। वृश्चिक राशि, आपके ऊपर 29 अप्रैल से चलेगा ढैया शुरू, तो कठिन परिश्रम से आपको लाभ मिलेगा। शत्रु विरोधी हालांकि थोड़े एक्टिव रहेंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संभावना अच्छी बन रही है। आप थोड़ा सा फिटनेस का ध्यान रखें और बहुत अधिक अच्छे संबंध तो दोस्तों के साथ भी नहीं है, क्योंकि थोड़े खटास है। तो जुलाई के महीने में शनिदेव एक बार फिर से आपके चौथे भाव में आएंगे, तो खासकर जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना होगा। गायत्री मंत्र रोज पढ़िएगा। थोड़ा सा ठहराव दिखेगा, इसमें स्वास्थ्य की समस्या में परेशानी है, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खर्चों को लेकर लापरवाह मत होइएगा। अनावश्यक चीज़ों में ज़्यादा खर्च ना करें और अपनों के ऊपर थोड़े खर्चे करते दिखेंगे। वैसे तो जो हम धनु वाले हैं, उनकी अगर बात करें तो धनु वालों, आपके लिए ये वक्त बस ये समझ लें कि उत्तम है, क्योंकि आपकी साढ़े साथी समाप्त होगी और साढ़े साथी आपकी जो समाप्त होगी, हालांकि अभी आपके अंतिम चरण चल रहा है। 29 अप्रैल को आपकी साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी और 12 जुलाई से एक बार फिर से साढ़े साथी का प्रभाव आएगा और जनवरी 2023 में समाप्त होगा। अपनों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो अच्छे प्रस्ताव विवाह के होंगे। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा शनि, तो धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि लाएगा। शास्त्रों के को जानने के आप इच्छुक रहेंगे और इसमें संतान भाव पर दृष्टि है, तो यकीनन थोड़ा सा आपको अपने शौक और रुचि अनुसार कार्य करने में भी मजा आएगा। हालांकि आकस्मिक धन आएगा, आर्थिक लाभ भी होगा। और अगर हम मकर वालों की बात करें तो शनिदेव साल की शुरुआत में आपकी जो चूंकि लग्न में बैठे हैं, तो 29 अप्रैल को कुंभ राशि यानी धन भाव में जाएंगे। हालांकि ये भी शनिदेव का ही अपना घर है, तो आपकी साढ़े साथी का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। अभी आपकी छाती पर चल रहा है साढ़े साथी। अपने शरीर का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ज्वाइंट पेन वगैरह से बचिएगा। और इसमें अगर आप पारिवारिक व्यापार से जुड़े हैं तो बेहतर वक्त है, मुनाफा होगा और किसी अटके हुए संसाधन से भी अचानक से लाभ मिलेगा, क्योंकि आकस्मिक धन की प्राप्ति करवाएंगे। मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने के योग बनेगा और अगर पहले से स्वास्थ्य की समस्या है तो वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा सलाह ये है कि किसी से भी बात करते हैं तो तोल मोल कर बोले, कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें और प्रियजन से भावनात्मक रूप से थोड़े से आहत होते नजर आएंगे, ध्यान रखें। कुंभ राशि, शनिदेव आपके 12वें स्थान पर वर्तमान में चल रहे हैं विदेश भाव में। अब 29 अप्रैल को आपके लग्न में आएंगे, तो आपकी साढ़े साथी छाती पर चली आएगी। तो आप जो विदेश
पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे हैं विदेश जाने के इच्छुक हैं या घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके लिए बढ़िया योग है। अगर आप जॉब करते हैं तो स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। अगर पुरानी बीमारी से परेशान हैं तो इस समय आपको डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना चाहिए, लापरवाही ना करें। अपने पैरों का ज़्यादा ध्यान रखिएगा और पैरों में जैसे कि चोट ना लग जाए, छाले ना पड़ जाए, इसका ध्यान आपको रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और विवाहित जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा वक्त है, क्योंकि ये जो 2022 है ये आपके जीवन में खुशियाँ ज़्यादा लेकर आएगा और तकलीफ़ें थोड़ी कम। हालांकि साढ़े साथी है फिर भी। मीन राशि, शनिदेव साल की शुरुआत में 11वें भाव में आपके गोचर कर रहे हैं 29 अप्रैल से। हालांकि जब तक 11वें भाव में रहेंगे तो आनंद बढ़ेगा, दोस्तों करीबियों का साथ मिलेगा। और खुद का व्यापार चला रहे हैं तो विदेशी व्यापार में शामिल हैं तो मीन वालों के लिए ये समय उत्तम है। हालांकि आपकी साढ़े साथी 29 अप्रैल से शुरू होगी और आप इस दौरान सामाजिक भी हो सकते हैं, छात्रों के लिए समय अच्छा है। और साथ ही साथ आपके 12वें भाव में गोचर से धन की मुश्किलें थोड़ी बहुत आएंगी, हालांकि खर्चों पर कंट्रोल रखिए तो उत्तम रहेगा। नींद ना आने की शिकायत आपको हो सकती है, इस समय सावधानी रखिएगा। चोट चपेट दुर्घटना योग है। अपनी ऊर्जा एकाग्रता को पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं। कलंक योग बनेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखें। आर्थिक लाभ या फिर किसी प्रकार की सहायता मिलने की भी संभावना है। हालांकि शनिवार के दिन आप ओम शनि शनिश्चराय नमः का जितना ज़्यादा जप करें उतना अच्छा है। धन्यवाद।